हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। तो मैं हर बार इस यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से कुछ टिप्स और कुछ आइडियाज़ के साथ आता हूं, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और बेहतर बना सकें। तो प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हम बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि हम सही माइंडसेट नहीं रखते हैं और इसीलिए अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो क्या होता है ये माइंडसेट? माइंडसेट वो चीज़ होती है कि अगर आप सबकॉन्शियस रूप से जिस तरह की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग का मतलब हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी क्लास में जा रहे हैं, किसी टीचर की मदद ले रहे हैं, तो हमको लगता है कि हमारी ट्रेनिंग चल रही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ट्रेनिंग हमेशा चल रही है। अगर जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, जब आप अकेले बैठे हुए हैं, या जब अपने टाइम को आप कहीं पे लगा रहे हैं, हर वक्त आपकी ट्रेनिंग चल रही है। यानी आप अपने ब्रेन को एक सर्टेन वे से ट्रेन कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लड़का एक किसान की फैमिली से बिलोंग करता है, उसको ये लगता है कि उसका करियर फार्मिंग में है। जो लड़का सिविल सर्वेंट्स की फैमिली से बिलोंग करता है, उनको ये लगता है कि उनका करियर सिविल सर्विसेज में है। और जो बिजनेस टाइकून्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको लगता है कि उनका करियर बिजनेस में है, क्योंकि सबकॉन्शियस रूप से उनकी ट्रेनिंग वैसी हुई है। अगर वो सो के उठते हैं, बात करते हैं, तो देखते हैं कि उनके घर में जो भी चीज़ें चल रही हैं, एक बिजनेसमैन का लड़का ये देखेगा कि चारों तरफ बिजनेस के ही आइडियाज़ चल रहे हैं, लोग बिजनेस के बारे में बातें कर रहे हैं। एक किसान का बेटा ये देखेगा कि चारों तरफ खेती की बात हो चल रही है, तो एक इनेट क्वालिटी उनके अंदर डेवलप हो जाता है और अनकॉन्शियस रूप से वो इस बात के लिए ट्रेन हो जाते हैं और इस कि वो अपना करियर किस दिशा में देखते हैं। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि हम ऐसे लोगों के बीच बैठने लगते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो जीवन के प्रति बहुत ही सकारात्मक होते हैं, जो जीवन के प्रति बहुत ही आशावादी होते हैं। और इसका असर ये होता है कि हम सबकॉन्शियस रूप से ट्रेन होने लगते हैं। यानी अगर हमारी लाइफ में कोई बुरी घटना होती भी है, कहीं फेलियर भी अगर हम फेस करते हैं, तो हमको लगता है कि कोई बात नहीं, एक समय बाद हमको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि हम बुरे लोगों की संगत में भी रहते हैं और इस तरह से हम हमारा दिमाग इस तरह से ट्रेन कर देते हैं कि ज़रा सा भी अगर फेलियर हमारे लाइफ में आता है, ज़रा सा भी टफ सिचुएशन आता है, हम तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं और ये बिलीव करने लगते हैं कि अब हमारे बस का ये नहीं है या हम ये काम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर सपोज़ करिए कि आपको बिज़नेस करना है और इसके लिए आप अपने अंकल से आइडियाज़ लेने जाते हैं। अब आपके अंकल ने कभी बिज़नेस किया नहीं, वो हमेशा दूसरे के लिए जॉब करते आए हैं और हमेशा वो नौकरी पेशा की तरह ही सोचते हैं। तो जब भी आप उनसे बिज़नेस आइडिया के बारे में बात करेंगे, तो आपको 100 ऐसे तरीके बता सकते हैं, 100 ऐसी बातें बता सकते हैं जिसके चलते आपको बिज़नेस नहीं स्टार्ट करना चाहिए। या अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो किस तरह की मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। और परिणाम ये होगा कि एक समय आप उनकी बात को मान के अपने ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो होता ये है कि हम जो काम कर रहे होते हैं, जिस तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं, जिस तरह के थॉट्स को हम अपने दिमाग में पिक करते हैं या जगह देते हैं, सबकॉन्शियस रूप से हम अपने आप को वैसे ही ट्रेन कर देते हैं और वही ट्रेनिंग हमारे माइंडसेट को फॉर्म करती है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, तो सही माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। दो तरह के माइंड सेट वाले इंडिविजुअल हो सकते हैं। पहले वो इंडिविजुअल जिनके पास फिक्स्ड माइंडसेट है, यानी वो एक लिमिटेड दायरे में ही सोच सकते हैं, उसके बियॉन्ड जाके वो सोच नहीं पाते। और दूसरे तरह के इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास ग्रोथ माइंडसेट होता है, यानी हर एक पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अपना बेस्ट देना चाहते हैं। देखिए, अगर आप अपने आप के अंदर परिवर्तन चाहते हैं और सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला ये है कि अगर आप चैलेंज नहीं हैं, तो आप चेंज्ड भी नहीं हैं। अगर आप अपने आप को चैलेंज नहीं किया है, इसका मतलब आपने अपने आप को चेंज भी नहीं किया है। तो अगर आपको अपने जीवन में बेहतर करना है, तो आपको भी पता है कि आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपके पास्ट की पर्सनैलिटी रही है, उनको आपको त्यागना पड़ेगा और आपको वो पर्सनैलिटी अडैप्ट करनी पड़ेगी जिसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने एजुकेशन सिस्टम में अगर आपने एक कंफर्ट लाइफ जिया है, या फिर आप अपने दोस्तों के बीच काफ़ी हैप्पी रहते हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन जब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती है, तो आपको उस पर्सनालिटी को कहीं और छोड़ना पड़ता है और आपको वो पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ती है, वो पर्सनालिटी अडॉप्ट करनी पड़ती है जिसकी रिक्वायरमेंट है। और सही व्यक्ति इस मौके को भुनाता है और तुरंत ही अपने आप को चेंज करने लगता है। और चेंज करने का मतलब ये है कि हर पल आपको खुद से अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। चैलेंज तो आपको मिलने ही वाला है, स्ट्रगल तो आपको मिलने ही वाला है, लेकिन अगर वो चैलेंज, वो स्ट्रगल वॉलंटरी है, जिसको आपने खुद से चुना है, तो वो चैलेंज, वो स्ट्रगल आपको ग्रोथ देगा। लेकिन वो चैलेंज, वो स्ट्रगल जिससे आप भागते रहे हैं,
अगर वो चैलेंज आपके सामने आता है तो ग्रोथ तो होना नहीं है, लेकिन स्ट्रगल, समस्याएँ ज़रूर आपके लाइफ में आ जाएँगी। अगर आप किसी बड़े पर्वत को, बड़े पहाड़ को देखते हैं, तो हम ये बिलीव करने लगते हैं कि जो पर्वत होता है, जो बड़ा माउंटेन होता है, वो एक स्ट्रेंथ का एक सिंबल होता है। यानी पहाड़ को हम स्ट्रेंथ का सिंबल मानते हैं, ग्रोथ का सिंबल मानते हैं। तो किस तरह से ये पहाड़ बनता है, किस तरह से ये माउंटेन बनते हैं? जब दो सरफेस एक दूसरे के साथ एक्सट्रीम प्रेशर में कॉन्फ्लिक्ट पे आते हैं, तब जाके इन माउंटेन्स का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह से जो हमारा नॉलेज है, जो हमारी एक्सपीरियंस है, जो हमारा पर्सनैलिटी है, उसका कॉन्फ्लिक्ट, उसका सामना जब एडवर्स सिचुएशन से होता है, जब चैलेंजेस से होता है, तो उस समय हमारे अंदर पहाड़ जैसी स्ट्रेंथ आती है। उस समय हमारे जैसे माउंटेन जैसी ग्रोथ डेवलप होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने उस फ्री टाइम में हैं, जब आप उस दौर में हैं, जब चीज़ों को सीख सकते हैं, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि अगर कभी भी मुश्किल दौर आपके जीवन में आता है, तो आप एक क्विटर की जगह, आप एक शिकायत करने वाले व्यक्ति की जगह, आप वो व्यक्ति बने कि आप सोल्यूशन को देख पाएँ। आप वो व्यक्ति बने कि चुनौतियों के बीच आप भागने की जगह अब सोल्यूशन को ढूँढना शुरू कर दें। अगर किसी भी सफल व्यक्ति को आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि हर वो सफल व्यक्ति कहीं न कहीं स्क्रैच से, कहीं न कहीं जीरो से शुरू करता है। हर वो व्यक्ति चैलेंजेस और टफ सिचुएशन में ग्रो होता है। कोई भी एक कैरेक्टर वाला व्यक्ति, कोई भी एक कामयाब व्यक्ति कभी भी उस सुविधाओं के हिसाब से अपने आप को डिफाइन नहीं करता। अगर आपको अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है, तो इस फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की जर्नी आपको शुरू करनी पड़ेगी। और ग्रोथ माइंडसेट की जर्नी शुरू करने के लिए आपको अपने थॉट्स को पिक करना पड़ेगा। आपके आसपास जो भी इन्वायरमेंट हो, जो लोग हैं, उनको बहुत ही केयरफुल होकर पिक करना पड़ेगा। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वायरिंग ही ऐसी हुई है कि अगर ख़राब चीज़ों को हमको सीखना है, ख़राब फ्रेंड्स को हमको अडॉप्ट करना है, तो हमें उसके लिए एफ़र्ट नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी चीज़ों को डेवलप करना है, तो कॉन्शियस होकर आपको अपनी स्ट्रैटेजी फ्रेम करनी पड़ेगी। अब सपोज़ करिए कि आप एक बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, तो किस तरह से आप बिज़नेसमैन बन सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा जो बिज़नेस आइडियाज़ रखते हैं। आपको उन किताबों को पढ़ना पड़ेगा जो बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। आपको उन बिज़नेसमैन के इंटरव्यूज़ को देखना पड़ेगा, उन बिज़नेसमैन के जर्नी को देखना पड़ेगा, जिन्होंने अपने लाइफ़ में स्क्रैच से यहाँ तक का सफ़र तय किया है। तो जब आप इन चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, तो आप पाएँगे कि आप अगर कहीं दोस्तों के साथ भी बैठे हुए हैं, कहीं इवन अकेले भी बैठे हुए हैं, तो आपके दिमाग में बिज़नेस से जुड़ी चीज़ें ही चलती हैं। और अगर आपने अपने आप को कंटिन्यू इस दिशा में अगर डिग करते गए या और इवॉल्व करते गए, तो आप पाएँगे कि एक समय के बाद आपके सामने कोई भी घटना होती है, कोई भी बात होती है, आप उस हर एक चीज़ में बिज़नेस देखते हैं। तो आपने पाया कि आप सबकॉन्शियस रूप से अगर अपने आप को ट्रेन करते हैं, तो ये सबकॉन्शियस ट्रेनिंग ही आपके माइंडसेट का हिस्सा बनती है, आपके माइंडसेट को फॉर्म करती है। और इस तरह से अगर आपके पास एक ग्रोथ माइंडसेट है, तो कभी भी आप लिमिटेड रिसोर्सेज का रोना नहीं रोएंगे। आप अपने आसपास रिसोर्सेज को क्रिएट कर देंगे, और नहीं भी है तो खुद के ऊपर आप वर्क करेंगे। क्योंकि ऐसे तमाम एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति या बहुत ही सक्सेसफुल लोग भी अपने जीवन में कुछ ख़राब फैसले ले लेते हैं, या अपने जीवन में एक स्टम्बल करके बहुत ही नीचे पहुँच जाते हैं। तो और कई सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने जीवन में असफलता को देखने के बाद भी बाउंस बैक करते हैं। तो ये सिर्फ हमारी माइंडसेट ही होती है जो हमको इतना टफ बनाती है कि एक्सट्रीम सिचुएशन में जाने के बाद भी हम जीवन के प्रति निराशावादी नहीं होते। हम अपने वर्क के प्रति उतना ही पैशनेट होते हैं। और मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, तो आपको टारगेट से हट के अपने प्रोसेस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा टारगेट होता है, जो हमारा गोल होता है, वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। अगर आपका सारा ध्यान प्रोसेस के ऊपर है, अगर आपका सारा ध्यान इस बात के ऊपर है कि प्रोसेस परफेक्ट होना चाहिए, तो रिजल्ट भी परफेक्ट होगा। और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग वो इतने गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं कि वो प्रोसेस को ही भूल जाते हैं, प्रोसेस को ध्यान नहीं देते। और यही कारण होता है कि लक्ष्य चाहे आप कितना भी बड़ा रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन नहीं है, आप प्रोसेस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी जर्नी, कहीं न कहीं आपका ग्रोथ रुक जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक छोटा बड़ा काम जो आप शुरू करते हैं, उसमें आप अपने आप को इतना इन्वॉल्व करिए, उतना परफेक्ट करिए कि वो परफेक्शन, वो काम के प्रति आपका पैशन ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने वाला है। और ये माइंडसेट एक दिन में बिल्ड नहीं होता। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए आपको फोकस होना पड़ेगा। इट्स अ प्रैक्टिस। आपकी सफलता का राज किसी किताब में नहीं छुपा है, आपकी सफलता का राज किसी डिग्री में नहीं छिपा है,
आपकी सफलता का राज छिपा है आपकी इनर पर्सनालिटी में। आपकी सफलता का राज छिपा है कि आप किस तरह का माइंडसेट रखते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी बेहतर है, अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है, तो कहीं न कहीं, किसी न किसी दिन आप अपने जीवन में वो हासिल कर पाएँगे जिसकी कल्पना आपने की थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, हमारा जब माइंडसेट होता है, हमारा जो डिसिप्लिन होता है, फोकस होता है, ये इस बात को निर्धारित करता है कि अपने जीवन में कितना बड़ा लक्ष्य हम हासिल कर पाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।